Hello students, this is the second part of chapter 2nd class 9th is matter around us pure। हमने ऑलरेडी एक वीडियो इसका बना लिया है, अब सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट इसमें हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन क्या है? नॉर्मली फॉर एग्जांपल जैसे आप सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, तो दे आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या है? नॉर्मली आपने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस भी पढ़ा है। अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे विदाउट टेस्ट कि वो शुगर सॉल्यूशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो मीन्स सॉल्यूशन आपका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशंस इट इज a homogeneous mixture of two or more substances, for example lemonade, soda water etc. two or more substances, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि टू और मोर मिक्सचर का मतलब है सपोज वाटर में आप अगर सॉल्ट डाल रहे हो तो आप उसमें शुगर भी डाल सकते हो, उसमें नींबू भी डाल सकते हो, लेमन भी डाल सकते हो। लेमन इज लेमोनेड सॉल्यूशंस। तो वो दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट आप डालना चाहो वो डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बट solutions there are of three types: solid solution, liquid solution and gaseous solution. solid solution just like alloy क्या है आपके पास? सपोज आप दो मेटल्स को, दो सॉलिड मेटल्स को आप मिक्स कर रहे हो तो दे आर कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? सपोज यू डिजॉल्व टू लिक्विड, जैसे अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, तो लिक्विड सॉल्यूशंस। गैसेस सॉल्यूशंस, this is our atmosphere, oxygen gas dissolve in CO2, and atmosphere means all the atmosphere is gaseous solutions, only gases are present, that is called gaseous solutions. अब solution क्या है? Solution is made up of two components, for example solute and solvent। जैसे आप salt को dissolve करते हो water में तो उसमें आप salt थोड़ा लेते हो, solvent ज़्यादा लेते हो, तो solute is substance which is स्मॉल इन अमाउंट। सॉल्यूट उसे कहते हैं जो सब्सटेंस आपका स्मॉल अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट सब्सटेंस विच इज लार्ज इन अमाउंट, जो आपका ज्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या कहेंगे हम? सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर सॉल्यूशन। अब शुगर स्मॉल इन अमाउंट है तो दैट दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड वाटर लार्ज इन अमाउंट है सो दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। Solvent, when solute dissolve in solvent is called solutions. So after dissolving this is called solution. Second example, iodine in alcohol में solute is iodine and alcohol is solvent. This is also called tincture of iodine। ये आपको याद रखना है, this is very important, कि iodine in solution, आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। नॉर्मली जब आपको चोट लग जाती है तो वहां पर एक रेड कलर की दवाई लगा देते हैं डॉक्टर, तो वो आयोडीन सॉल्यूशंस होता है, मीन्स जर्म फ्री, आपको जर्म्स ना लगे। नाउ व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस का मतलब क्या है? जैसे सपोज आपके घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो यूटेंसिल्स आपका प्योर प्योर आयरन नहीं है, तो प्योर आयरन ना होने की वजह से उसमें कुछ मेटल ऐड किया जाता है ताकि वो आपके यूजफुल बना सके, आप उसे यूज कर सके, तो वो होमोजीनियस है। और होमोजीनियस सॉल्यूशन में आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो आपका यूटेंसिल है कौन कौन से मेटल से बना हुआ है। तो एलॉय इज ऑल्सो कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर विच इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रास is made up of zinc 30% and copper 70%। अब ब्रास को जब आप देखते हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वेयर इज द एलिमेंट ऑफ जिंक एंड वेयर इज द एलिमेंट ऑफ कॉपर। नाइक्रोम आपका हीटिंग एलिमेंट है। जैसे आज सर्दियों के टाइम पे आप लोग जो हीट करने का कोई सब्सटेंस लेकर आते हो, जैसे जिसके ऊपर वायर लिपटी हुई होती है, तो वो नाइक्रोम से बनी होती है। तो नाइक्रोम इज मेड अप ऑफ निकल and chromium. Nickel is 80% and chromium 20%. लेकिन नाइक्रोम वायर में you cannot detect where is the nickel atom and where is the chromium atom. Third is coin metal का मतलब है जिनके आपके सिक्के बने हुए होते हैं। तो सिक्के यानी कि coin metal किस किस से बने होते हैं? कॉपर एंड
nickel. Copper is 75% and nickel is 25%. So this is the alloy.